प्रॉफेट बजिंदर सिंह के वीडियो तो आपने देखे ही होंगे। वही बजिंदर सिंह जो गूंगों को बोलना सिखा देता है। ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। हाँ, अभी क्या हुआ? बोलने लगी। आपने इनके कन्वर्जन वीडियोस भी देखे ही होंगे। प्रॉपर कॉन्सर्ट चलते हैं भाई साहब, जहां चमत्कार दिखाकर खुलेआम कन्वर्जन किए जाते हैं। अभी हाल ही में बजिंदर सिंह के ऑफिस का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें पादरी साहब अपने स्टाफ के साथ इनह्यूमन बिहेव कर रहे हैं। पहले तो बजिंदर अपने स्टाफ के एक लड़के को कुछ फेंक के मारता है और फिर उसको असॉल्ट करता है। इसके बाद ना पादरी साहब एक लड़की के साथ भी ऐसा ही करते हैं। उसको पहले कुछ फेंक के मारते हैं, फिर मल्टीपल टाइम स्लैप करते हैं। बाद में पता चलता है कि भाई साहब दोनों के दोनों विक्टिम्स मोहाली से थे और असल में दोनों के दोनों लोग जो हैं वो सो कॉल्ड प्रॉफेट बजिंदर को एक्सपोज करने आए थे। इन दोनों का ही बेसिकली कहना था कि ये जो बजिंदर है ना, ये अलिजिडली फ्रॉड टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहा है और फिर उन्हीं से पैसे लेकर अपनी जेब गर्म करता है। पर जैसे ही बजिंदर साहब की धोती खुलने लगी, इन्होंने इन्हीं को पीट दिया। बाद में जब इस पूरी घटना की सीसीटीवी फुटेज लीक हुई तो अपनी इज्जत को बचाने के लिए प्रॉफेट बजिंदर ने पता नहीं क्या क्या कहानियां बना ली। कभी कहने लगा कि दोनों चोर हैं इसलिए पीट दिया, तो कभी कहने लगा ये जो वीडियो है ना ये AI जनरेटेड है। कि इसके गाल पे चाटे मारे। बता, मैंने मारे तेरे को चाटे? नहीं मारे। वो वीडियो एडिट की गई है AI ऐप के द्वारा। ये कैसा AI जनरेटेड है भाई? ये AI जनरेटेड है तो साला मैं भी AI जनरेटेड हूँ। खैर अब इस बजिंदर भाई साहब के ऊपर ना धारा 354A, 354D और 506 के तहत स्टॉकिंग, सेक्सुअल हारेसमेंट और क्रिमिनल इंटिमिडेशन के केस ठोक दिए गए हैं। ऊपर से 3 सदस्यों वाली स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी इस केस की जांच कर रही है। पंजाब स्टेट वुमेन कमीशन ने भी सुओ मोटो लगा दिया है, जबकि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इस मामले में तेजी से कार्रवाई की मांग कर रही है। कुल मिलाकर कहें तो पादरी साहब की ना फट के फलावर होने वाली है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पादरी साहब के लिए सब कुछ नया है। बड़े पुराने खिलाड़ी हैं पादरी साहब। प्रॉफेट बजिंदर पहले भी कई बार सेक्सुअल असॉल्ट और मारपीट के आरोप उनके ऊपर लग चुके हैं। कुछ साल पहले एक 22 साल की महिला ने जालंधर में प्रॉफेट बजिंदर के खिलाफ सेक्सुअल हारेसमेंट की शिकायत दर्ज कराई थी। उस महिला ने कहा था कि पास्टर ने उसे अपने केबिन में अकेले बुलाकर उसे गलत तरीके से टच किया था और हक किया था। इसके अलावा भी प्रॉफेट बजिंदर जुलाई 2018 में एक विमेन के रेप के आरोप में अरेस्ट हो चुका है। इनफैक्ट ये एक मर्डर केस में भी जेल जा चुका है। साला समझ में नहीं आ रहा है कि पादरी है तिहाड़ जेल का कोई क्रिमिनल। पर आयरनी देखो, इस सब पर ना लोगों को कोई आउटरीच नहीं है, कोई मीडिया कवरेज नहीं होती दिखेगी। पर इमेजिन करो कि अगर यही पास्टर बजिंदर की जगह कोई हिंदू बाबा होता, यही लिबरल्स चिल्ला चिल्ला कर जान दे देते। और ना असल में करना भी यही चाहिए। जो गलत है सो गलत है। अगर कोई ढोंगी बाबा ढोंग करता है तो उस पर बिल्कुल आउटरीच होना चाहिए। हम भी करते हैं। इनफैक्ट हम तो ये चाहते हैं कि भाई जितने भी ढोंगी बाबा है ना, उनको पूरी तरीके से एक्सपोज करके बॉयकॉट करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के कारण ना हमारी आस्थाओं का मजाक बनता है। इन्हीं की वजह से ना बाकी बाबा जो होते हैं वो भी बदनाम होते हैं, उन्हें भी संदेह की नज़र से देखा जाता है। पर प्रॉब्लम ना तब आती है जब यही आउटरीच, यही मीडिया कवरेज, यही स्टांस जब कोई मौलाना या क्रिश्चियन पादरी ढोंग करते हुए दिखता है ना, उनके ऊपर पूरी तरीके से गायब हो जाता है, तो प्रॉब्लम होती है। यही लिबरल्स जो हिंदू धर्म को किसी भी बहाने से टारगेट करने की बात आ जाए तो चिल्ला चिल्ला कर साले जान दे देते हैं ना। पर कोई दूसरा ऐसा करे तो इनका सेक्युलरिज्म इनको याद आ जाता है, इनके मुंह में मानो फेविकॉल लग जाता है। मुझे प्रॉब्लम उन लोगों से होती है जो डबल स्टैंडर्ड दिखाते हैं। बात सिंपल है, जो गलत है ना वो गलत है।